हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि समय कम है और तैयारी अच्छा करनी है, नंबर अच्छा लाना है। तो मैं आज साइंस का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आपको 50% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो का पूरा देखिएगा। और इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसका क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में डाला हूँ, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि एक ही वीडियो में आपका दोनों तैयारी हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओनली मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोचिंग में अपनी पढ़ाई करते हैं या स्कूल में करते हैं। तो बच्चे जो है, अधिकतर जो है बच्चे कोचिंग से ही जुड़े रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छा से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको वीडियो कंप्लीट हो। आइए हम ज़्यादा समय न लेंगे, चालू करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला का आंसर क्या होगा? एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका पहला का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो है इसको खुलने या बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, परीक्षा में इसी प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि और अग्न्याशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। इसका सही आंसर वृक्क हो जाएगा। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो अगर आप, ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो एंड्रोजन में 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन को देखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर लिंग हार्मोन। ये है एंड्रोजन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, उपचयन, अपचयन, संचारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल का पीएच मान होता है। तो पीएच स्केल में 14 होते हैं, जिसमें 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा, 7 से कम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन को देख रहे हैं, यानी कि धोने का सोडा, यानी कहने का मतलब है कि इसमें सबसे अधिक पानी लगता है धोने के लिए। यदि कपड़ा को हम वॉश करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो जल तो सब में दिया है, लेकिन सबसे अधिक किसमें है? इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट है, Na2CO3 × 10H2O। याद रखेंगे आप इसको। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है? यह अम्ल कौन सा है? तो यह अम्ल है मेथनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मेथनोइक अम्ल। इसका सही आंसर मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो निम्नलिखित में कौन है? तो 10 का ऑप्शन आप 4 देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो पर बने रहिए। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन विधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय जो है बदलता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने आंसर दिख रहा है, आप इसको लॉक करिए। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन जो है
आएंगे। CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, इमली में पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। आगे बढ़ते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो 16 का C H2 गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस आवर्धन, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आपके सामने फार्मूला दिख रहा है। तो क्या होता है जी? इसका आंसर 17 का डी हो जाएगा, V/U। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है जी? 18 का C परितारिका। सबसे निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका होता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? ये क्वेश्चन सब हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला। इसका आंसर बी हो जाएगा, नीला। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर, कूटपात द्वारा। इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, लाइपेज वसा प्रक्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसनांक क्या है? मछली का श्वसनांक क्या है? तो 24 का बी, गिल्स जो है इसका श्वसनांक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केचुआ जो है उभयलिंगी है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो मटर के पौधों को उन्होंने चुना था। ऑप्शन डी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अवशोषी अंग है? निम्नलिखित में कौन एक अवशोषी अंग है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 27 का सही आंसर हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा डी, अपेंडिक्स। ये अवशोषी अंग है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है आपको SST में भी पढ़ना है। तो चिपको आंदोलन जो है डी, वृक्षारोपण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जब पश्चिम की ओर कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी 29 का, इसका डी, ऊपरमुखी दिशा हो जाएगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा जो है आपूर्ति की जाती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन हम नहीं कर सकते हैं? 31 का बी, बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के भी उत्पन्न नहीं है? तो 32 का सही आंसर है, 32 का सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो 33 का सी, Fe, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है यानी कि लोहा, बाकी सब अधिक अक्रियाशील है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है तो 6 है। तो जितना भी परमाणु संख्या है उसमें से एक को पुष्प करता है हर बार। आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिया बंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथेनील के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? तो 36 का सही आंसर है ए, सिंगल बॉन्ड OH। ये जो है और लगाया जाता है, अल्कोहल है, कीटोन है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है,
एल्डिहाइड है और ये जो है कीटोन है, कीटोन नहीं है सॉरी, ये जो है एल्डिहाइड है। आगे देखते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। वह है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह कौन सा दर्पण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, या तो समतल अथवा उत्तल। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार के आगे यानी कि वाहन के आगे कौन सा लगा होता है? तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो डी, इसका जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछता भी है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 42 का ए नंबर आवर्त कहलाती है। क्षैतिज कतारों आवर्त इधर वाला, और जो इस प्रकार से होगा वो बर कहलाता है, इस प्रकार से आवर्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो 43 का इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सभी ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो है ओम मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ए नंबर है, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था, जो कि आपको लेसन 5 में पढ़ना है, भारती भवन का जो बुक है फिजिक्स का। आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन जो है इस तरह से एक प्रश्न जरूर होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि 48 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 40 ही बनाना था, और ये साइंस का पेपर है जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है और 80 नंबर के आपके थ्योरी होंगे। तो थ्योरी सेक्शन से आपको ये 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताया, इसको आप रिवीजन करिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, याद करिए अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ये तो मेरा था ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन। आते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है किसी न किसी साल पूछा गया है। आइए देखते हैं, पहला है भौतिकी, फिजिक्स सेक्शन से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें कहीं 4 का उत्तर देना होता है। ठीक है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, न्यूमेरिकल से दिया गया है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा आपको, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के 2f पर स्थित, यानी कि दूसर के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचिए। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से 2 नंबर का पूछता है, प्रिज्म से होकर प्रकाश की अपवर्तन का निमांकित किरण आलेख खींचे। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये तो आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, क्योंकि अंतरिक्ष के में वायुमंडल नहीं होता है, जिसकी वजह से काला दिखाई देता है। 5वां क्वेश्चन है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका नाम आप लिखने का प्रयास करेंगे। वैद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो इसको लिखिए आप अपने कॉपी में, ठीक ना। और जो भी प्रश्न है, अगर आपसे सोल्यूशन नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए,
कि जी सर इसका सॉल्यूशन वीडियो मुझे चाहिए, तो एकदम सबसे बेहतरीन वीडियो आपको दिए जाएंगे। 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है इनमें किसी एक का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, इसके संशोधन की सचित्र समझाएं। ओम का नियम लिखें, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो ये जो है दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये तो था फिजिक्स सेक्शन से। देखिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका एक जो है बताना है रिएक्शन कराकर। दूसरा का है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो लेकर नहीं आया हूँ, यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप देखेंगे नहीं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इसका वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जी प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर इसका क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन से कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। अगला है कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। तो इसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण क्या है, तो इसको आप लिखेंगे। आपके एमबीडी गाइड में ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, आप क्रिया और रासायनिक समीकरण लिखें। ब्रोमोप्रोपेन एवं प्रोपेनोन का संरचना सूत्र लिखें। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि गुण एवं उपयोग को लिखें। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आने की संभावना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी से देखते हैं क्वेश्चन, जीव विज्ञान से। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, समझाता अंगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थानीय आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखिए। जल संरक्षण के क्या उपाय हैं, रक्त के 2 कार्य लिखें। इसका था सब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय प्रश्न था। इसका दीर्घ उत्तरीय क्या होगा, मानव मूत्र के निर्माण की विधि करें, विधि का वर्णन करें। मानव के मादा जनन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनावें। तो फ्रेंड्स ये था क्लास 10 से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं तब तक आप पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो है बहुत कड़ा होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करें। ये मेरा मॉडल सेट पेपर का पहला वीडियो है, इसका दूसरा वीडियो तुरंत हम लेकर कल आएंगे। तो आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे।